चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हर तरफ धूल उड़ रही है, दो सेनाएं लड़ने को तैयार हैं। लेकिन असली लड़ाई वो बाहर नहीं हो रही है। असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। ये जो बात है ना, यही सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो हमारे इस बुक क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम द आर्ट ऑफ वॉर पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसी किताब है जो करीब 2500 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही काम की है। और ये सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, बल्कि बिना लड़े जीतने की कला के बारे में है। अब देखिए, इस किताब के जो सिद्धांत है ना, उनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं, दो जनरलों की, जो हमें रणनीति का असली मतलब सिखाएगी। तो कहानी में हमारे पास दो किरदार हैं। एक तरफ हैं जनरल वी, बहुत बहादुर लेकिन उतने ही भावुक और जल्दबाज। और दूसरी तरफ हैं जनरल सन, एकदम शांत, सोच समझकर चलने वाले और धैर्यवान। दोनों के काम करने का तरीका कह सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क था। तो हुआ यूं कि एक दिन सम्राट ने इन दोनों को अपने पास बुलाया और उनके सामने एक चुनौती रख दी। उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। मुझे ये दिखाओ कि तुम दोनों इसकी तैयारी कैसे करते हो। बस यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। जनरल वे ने तो फौरन काम शुरू कर दिया। उनके कैंप में हर तरफ शोर था। वो जोर जोर से चिल्लाकर आदेश दे रहे थे। सैनिकों को पहले से भी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग करवा रहे थे। तलवारों की धार तेज हो रही थी। उनका तो बस एक ही मानना था कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ ताकत से जीता जाता है। लेकिन दूसरी तरफ थे जनरल सन, और उनका तरीका एकदम उल्टा। उनके कैंप में एक गहरी शांति थी। वो बस चुपचाप यहां वहां घूम रहे थे और हर चीज को, हर सैनिक को, हवा के रुख को बहुत ध्यान से देख रहे थे, समझ रहे थे। और पता है, जनरल सन के इसी शांत तरीके से ही हमें द आर्ट ऑफ वॉर का पहला और सबसे जरूरी सबक मिलता है। अपने आप को और अपने दुश्मन को जानो। सन त्सू का मानना था कि हर लड़ाई पहले दिमाग में जीती जाती है, बैटलफील्ड में नहीं। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, अगर आप खुद को जानते हैं और अपने दुश्मन को भी जानते हैं, तो आपको 100 लड़ाइयों के नतीजे से भी डरने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे आज की दुनिया में देखते हैं। सोचिए एक बिजनेस मीटिंग के बारे में। अगर किसी को अपनी ताकत पता है, जैसे कि उनका डेटा, और अपनी कमजोरियां भी, जैसे बजट की कमी, और साथ ही वो ये भी समझते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, तो बातचीत शुरू होने से पहले ही आधी जीत तो हो चुकी होती है। चलिए कहानी में वापस चलते हैं। जब जासूस दुश्मन के बारे में खबर लेकर लौटे, तो हमें इस किताब का दूसरा बड़ा सिद्धांत देखने को मिला, धोखे की कला और सही समय का चुनाव। तो खबर ये आई कि दुश्मन की सेना हमारी सेना से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सुनते ही जनरल वेई तो घबरा गए और कहने लगे कि हमें तुरंत हमला कर देना चाहिए। लेकिन जनरल सन, वो बस मुस्कुराए। सोचिए, एक ही खबर पर दोनों की प्रतिक्रिया में कितना बड़ा फर्क था। और यहीं पर सन त्सू का एक और बड़ा सिद्धांत काम आता है। सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं। अब धोखे का मतलब है यहां झूठ बोलना नहीं है, नहीं। इसका असली मतलब है इस बात को कंट्रोल करना कि आपका विरोधी क्या देख रहा है और क्या सोच रहा है। जनरल सन ने ठीक यही किया। उन्होंने अपनी सेना को एक पतली सी घाटी में ले जाकर खड़ा कर दिया और रात में जलने वाली मशालों की संख्या भी कम कर दी। इससे दुश्मन को यह लगा कि उनकी सेना तो बहुत छोटी और कमजोर है, एक आसान शिकार। तो सवाल यही उठता है कि दुश्मन तो ज्यादा बड़ा था, ज्यादा ताकतवर था, तो फिर जनरल सन के जीतने का कोई चांस कैसे था? यहीं पर उनकी असली रणनीति सामने आती है। और इसका जवाब हमें मिलता है तीसरे स्तंभ में, तैयारी के जरिए जीत हासिल करना। ये वो सोच है कि जीत तो लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही तय हो जाती है। सन त्सू कहते हैं, विजेता योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं। इस बात का मतलब बहुत गहरा है। असली जीत लड़ाई लड़ने में नहीं, बल्कि उससे पहले की गई तैयारी, प्लानिंग और समझ में होती है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। दुश्मन जनरल सन को कमजोर समझकर अपनी जीत के घमंड में उस पतली सी घाटी में घुस गया, और जैसे ही उनका आखिरी सैनिक अंदर आया, जनरल सन ने घाटी के दोनों तरफ के रास्ते बड़े बड़े पत्थरों से बंद करवा दिए। दुश्मन अब एक पिंजरे में बंद चूहे की तरफ फंस चुका था। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी मोड़ तो अब आता है। एक ऐसा मोड़ जो हमें इस किताब के असली सार, इसके सबसे बड़े ज्ञान की तरफ ले जाता है।
बिना लड़े जीतना। अब देखिए, दुश्मन पूरी तरह से फंसा हुआ था। जनरल सन चाहे तो उन्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके सेनापति को शांति का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा, जो लड़ाई टाली जा सके वही जीती हुई लड़ाई है। ये ताकत की नहीं बल्कि बुद्धिमानी की असली जीत थी। जब ये बात सम्राट तक पहुंची तो उन्होंने ऐलान किया, जीत जनरल सन की हुई। उन्होंने युद्ध की कला का सही मायने में इस्तेमाल किया है। ये जीत ताकत की नहीं बल्कि समझदारी की थी। तो इस पुरानी कहानी से आज हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? जनरल सन की रणनीति आज हमारे ऑफिस में, हमारे रिश्तों में और हमारे लक्ष्यों को पाने में कैसे काम आ सकती है? चलिए 5 खास बातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, अपनी लड़ाइयां सोच समझकर चुनें। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। दूसरा, गहराई से योजना बनाएं। जैसे जॉब इंटरव्यू से पहले कंपनी पर पूरी रिसर्च करना आपको दूसरों से आगे कर देता है। तीसरा, शांत रहें और स्थिति को समझें। भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। चौथी चीज, अपनी ताकत का होशियारी से इस्तेमाल करें। अगर कोई बोलने में अच्छा है तो ईमेल लिखने के बजाय फोन पर बात करें। और सबसे जरूरी 5वां, बिना लड़े जीतने की कोशिश करें। यानी ऐसा हल निकालें जिसमें दोनों पक्षों को लगे कि उनकी जीत हुई है। तो अगली बार जब किसी मुश्किल का सामना हो तो जरा रुक कर सोचिएगा कि जिंदगी की ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसे लड़ने के बजाय ना लड़कर जीता जा सकता है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।